Assalamualaikum, I'm Dr. Fatma Arif and today I'm at Faisal Hospital with a unique disease जो बहुत जनरल है हमारे पाकिस्तान में स्पेशली फीमेल्स में जिसको स्ट्रोक कहते हैं और कॉमन लैंग्वेज से फालिज कहते हैं। अब उसके बहुत से ज़्यादा सिम्टम्स हैं जैसे कि हमारी एक बार सुन होना शुरू हो जाती है, हमारे सारे सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं। अब ये क्यों होता है कि ब्लड फ्लो जो है वो हमारे किसी भी वेन या आर्टरी में जो है वो ब्लॉकेज करता है जिसकी वजह से स्ट्रोक जो फालिज है वो होता है। अब हम इस चीज़ को आज डिस्कस करेंगे कि फिजियोथेरेपी से किस तरह रिलेट करते हैं, फिजियोथेरेपी में इसकी क्या इंटरवेंशन है और हम किस तरह इसको अगर हमने पहले उसके सिम्टम्स को इग्नोर कर दिया लेकिन अब अगर वो हो गया तो हमने उसको मैनेजमेंट कैसे करना है और बैक टू हमने उसी स्टेट पे कैसे ले जाना है। तो हमारे साथ डॉक्टर सुहेल हैं, तो हम आज उनसे पूछेंगे कि सर अगर स्ट्रोक हो गया है, हमारे पास पेशेंट आया वो सीवियर केस में है, तो हम उसकी मैनेजमेंट कैसे स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्ट्रोक में बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर पेशेंट जो है आफ्टर मतलब 50 ईयर्स के बाद ज़्यादा पेशेंट इस तरह कॉमन देखें, उन्हें ब्लड प्रेशर और साथ में डायबिटिक हैं। तो अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा शूट हो जाए 180 200 और जो निचला है वो तकरीबन 100 120, तो उसे स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर पेशेंट को इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं कि उसकी एक साइड जो है वो सुन्न हो रही है, बाजू या टांग, और जहाँ से बोलने में मसला आ रहा है, तो उसे फ़ौरन चाहिए कि अपने करीबी किसी स्पेशलिस्ट मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास जाए और वो सबसे पहले अपना ब्लड प्रेशर जो है उसकी मतलब मेडिसिन ले और ब्लड प्रेशर को मेंटेन 120/80 मेंटेन करें। लेकिन अगर पेशेंट को स्ट्रोक हो गया और उसके बाद जो है वो अपनी बाजू या कोई टांग या दोनों और साथ में बोलने का भी इशू है, तो उसे चाहिए कि फ़ौरन जो है एक्सरसाइज फिज़िकल थेरेपी शुरू कर दे। जितनी जल्दी फिज़िकल थेरेपी शुरू होगी उतनी जल्दी जो है उसके बैक टू नॉर्मल जो है चांसेस होते हैं। लेकिन अगर लेट हो जाए उनके मतलब कंधे में या घुटने में कॉन्ट्रैक्चर बन जाए तो फिर बहुत ज़्यादा लेट मतलब रिकवरी होती है। कुछ पेशेंट्स की रिकवरी 70% से ज़्यादा नहीं होती अगर लेट एक्सरसाइज शुरू करें। तो अगर पेशेंट को हो गया स्ट्रोक और वो मतलब बाजू और टांग नहीं हिला पा रहा, तो उसे चाहिए फिजियो के सेशन ले और एक्सरसाइज करे बाजू की और टांगों की। उसमें कुछ एक्सरसाइज में हम बाजू शोल्डर के लिए शोल्डर पुली भी यूज़ करते हैं, टांग के लिए जो है साइकिलिंग जो है वो करते हैं। और अगर उसके फेस जो है बॉल नहीं होता कुछ पेशेंट से, स्पेशली अगर उसके ब्रेन में जो है लेफ़्ट साइड पे क्लॉट बनी, तो हमारी राइट साइड जो है वो पैरालाइज़ होती है। तो उसमें हमारे बहुत चांसेस होते हैं कि जो स्पीच एरिया है वो भी साथ इन्वॉल्व होता है, उसमें पेशेंट बोल नहीं सकता। तो अगर फेस के मसल्स भी साथ इन्वॉल्व हैं तो वो पानी स्ट्रॉ से पिए, बबल का जो है च्युइंगम वो जो बाय बबल यूज़ करें और बैलून्स जो है वो ब्लो करें, ताकि उसके फेस के मसल्स जो हैं वो भी साथ-साथ स्ट्रॉन्ग हों। सर अगर ऐसा हो कि स्ट्रोक हो और वो फिजियोथेरेपी सेशन डिले कर दे, मतलब उनको अवेयरनेस ही बाद में हो के हम फिजियोथेरेपी इससे मतलब बैक टू हम जा सकते हैं उसी स्टेज पे, तो उस पेशेंट को या उस केस को ट्रीट करने में कितनी देर लगती है और क्या वो उसी रिकवरी पे आ सकते हैं। लेकिन अब डिपेंड करता है वो कितने अरसे बाद आ रहा है और स्ट्रोक ने कितना अफेक्ट कर दिया। साथ में अगर तुम फ्रैक्चर बन जाए मतलब जोड़ हाथ जो है हाथ के जोड़ जो हैं वो रुक जाए या कंधे का जोड़ रुक जाए, वो फिर उस हिसाब से जो है फिर हर पेशेंट वेरी करता है, डिफरेंट होते हैं सारे पेशेंट। तो ये टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है कि स्ट्रोक होने के कितने अरसे बाद जो है पेशेंट अपना ट्रीटमेंट करवा रहा है। सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो स्ट्रोक होने के बाद अपना ब्लड प्रेशर और जो डायबिटीज़ है वो कंट्रोल रखें और उसके साथ साथ एक्सरसाइज होते रहें, तो 80 से 90% चांसेस हैं कि पेशेंट रिकवर हो जाएगा। और कुछ पेशेंट डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि जो मेडिसिन के डॉक्टर ने स्ट्रोक हुआ है उसी दिन से रिकमेंड करते हैं फिजिकल थेरेपी, उनके तकरीबन 95% रिकवरी के चांसेस।